हेलो फ्रेंड, स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखेंगे जो 27 जुलाई को एग्जाम हुआ है। आज जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न को हम 100% आपको रियल प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। तो चलिए आज हमारा सेशन होगा बिहार पुलिस, जिसमें से हम आपको 27 जुलाई का क्वेश्चन बताएंगे कि जो जो प्रश्न पूछा गया है आज। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम 30 तारीख को और 3 तारीख को है, वो लोग इस सेशन को जरूर देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट क्वेश्चन किए जा रहे हैं। इसके पहले भी हमने 16 जुलाई और 20 जुलाई और 23 जुलाई वाला का वीडियो बनाया हुआ। जो लोग भी नहीं देखे उस वीडियो को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस टकराएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत सारे हेल्प मिलेंगे। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा टोटल प्रश्न पूछा गया है, जो इसमें से हम आज कम 100% देखेंगे। ये सभी जिलों का अलग अलग, यानी 38 जिलों का अलग अलग पेपर है। किसी को सभी शिफ्ट में ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन ही हार्ड आए हैं, कुछ नॉर्मल आए हैं, कुछ मीडियम आए हैं। इस सभी जिले से लेकर के जिस कहाँ क्वेश्चन मिला हो उस क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था ककोरी कांड कब हुआ था। तो ये हमारा हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये तमिलनाडु। ये क्वेश्चन आपको 16 जुलाई में क्वेश्चन पूछ चुका है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। कब। ये 322 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार से क्वेश्चन पूछा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो वो सासाराम में स्थित है। अगर जिला पूछता है तो आपको रोहतास जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे, यानी गए थे पूछा था। तो 24 मई 1893 को। इसके पहले वाले में सेट में पूछा गया था कि गांधी जी कब आए थे। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा GST का फुल फॉर्म पूछा था। तो गुड एंड सर्विसेज टैक्स होता है GST का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। तो मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिवस से क्वेश्चन पूछा ना। इसके पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें से टोटल दिवस को एक जगह हमने बताया था। अगर जिन लोगों ने देखा होगा उनको ये क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए अगला देखते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा संथाल विद्रोह के नेता कौन है। तो सिद्धू और कान्हू है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हमारा हीरा का अप्रूप पूछा था। तो हीरा का अप्रूप कौन होता है। तो कार्बन होता है। अगला क्वेश्चन है हम देखेंगे पानीपत का तीसरा। ये आपको दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन आपको पूछ चुका है। तो आपका पहला पूछा जाता था 1526 में, और दूसरा आपको 1556 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा आपको 1761 में। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको तीनों सेट में पहले का पूछ चुका है। आज के सेट में ये पूछा है, तीसरा ये पूछा है फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस भाग में भाषा का उल्लेख किया था। तो भाग 17 में भाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 अनुच्छेद 8 में उल्लेख किया गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हर घर लखपति योजना कैसे। तो SBI बैंक से संबंधित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी को क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही टाइगर रिजर्व भी ये बैंक थी बिहार में, तो यही बार बार रिपीट आपका पूछा जा रहा था। जब पश्चिमी चंपारण में कौन सा है। तो ये 18वां। बाबर की मृत्यु ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था। तो ये बिहार के गया जिला में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पिछले सेट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देख रहे हैं आप इससे कि पिछले क्वेश्चन से बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो टकराया जा रहा है। ये भी आपको JP नारायण किस जेल से भागे थे। तो हजारीबाग जेल से भागे थे। ये सभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जो लोग भी आगे वाले पेपर हैं उनको ये देख सकते हैं, इससे आपको क्वेश्चन बहुत ही टकराएगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे जाना जाता है। तो वो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र में जो कपिल वस्तु नेबुला है, वहाँ पर ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका था पिछले सेट में 20 तारीख को। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट है, यानी 16 जुलाई को ही पूछा था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है। तो जयराम दौलत राम है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो मालाबार तट को कहा जाता है। हम अपने से बना दिए ये। इसके बाद भी अगर पूछ जाता है कि पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है। तो कोंकण तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। और बिहार को सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है। तो ये कोसी भी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम इंडेक्स में कि भारत का स्थान कितना है, तो 10वां स्थान है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली यह कोसी नदी है। पूर्वी घाट को क्या कहा जाता है, तो कोंकण तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितने है, तो 17.6% है। बिमल बहुगुणा किस से संबंधित है, तो वन वन संरक्षण से संबंधित है। डीआरडीओ डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है, जो कब किया था, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। इस तरह अगर पूछ देता कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो सरोजनी नायडू हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब लाया था, 2006 ईस्वी में लाया गया था। पोलियो टीका की खोज किसने किया था, तो जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिने ने की थी, जो उसमें जोनास साल्क का 1935 में किया गया। अगला क्वेश्चन है सेल का खोजकर्ता कौन था, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। इसका आंसर है हमारा जोनास साल्क होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि NIESC का फुल फॉर्म क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल NISL का फुल फॉर्म पूछा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा प्राचीन भारत में जंगलवासी को किस नाम से जाना, जो जंगल में थे उसको किस निषाद के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास के समकालीन कौन थे, तो अकबर और हुमायूं थे। ये आपको ऑप्शन बाई ऑप्शन के थ्रू देखने को मिलेगा। रोवर कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। दिव्य कला मेला कहाँ लगता है, तो वो जम्मू कश्मीर में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल किससे संबंधित है। रबी फल चना गेहूँ मटर ये सब होते हैं जो तेलहन को होते हैं। कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, उस समय ये। अगला क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले हैं। दक्षिण बिहार की मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो केवाल या केरल मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा रणजी ट्रॉफी 2025 का कौन जीता था, तो वो विदर्भ ने जीता था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का श्रृंगार पेटी किसे कहा जाता है, तो चहुदड़ों को कहा जाता है। चहुदड़ों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, तो बिहार का हुआ था। ये अभी इस पर डाउट चलता है कि कौन कहाँ, लेकिन ऑप्शन के थ्रू बिहार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा मौसमी भूखमरी या बेरोजगारी किससे संबंधित है, तो वो कृषि से संबंधित है। बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल होती है, तो चाय कॉफ़ी और रबर की खेती होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन चांद का पूरा दिखता है, तो ये पूर्णिमा के दिन कितना दिखता है, यह भी कितनी से 59% ही दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विमान सेवा की शुरुआत कब की गई थी, 1911 ईस्वी में किया गया था। चुनाव आयोग निर्वाचन संबंध किसे है, तो 324 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन कौन सी है, तो ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, साबरमती और लूनी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा किया था 1498 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1950 के संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 1950 के अनुच्छेद में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनंत योदय योजना की शुरुआत कब की गई, तो 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। RTI यानी सूचना का अधिकार कब लाया गया था, तो 2005 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार के किस जिले में हर पंचायत में लाइब्रेरी है, तो वो पूर्णिया के जिले में लाइब्रेरी है। अगला क्वेश्चन है कि DPSP अनुच्छेद से संबंधित है, वो 36 से लेकर के 51 तक आपको DPSP संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आपको 42वें ए और 39 ए और 38 के किया गया था। इसमें आपको 44 संविधान में आपको 300 ए का किया गया था अनुच्छेद 1978 में। अगला क्वेश्चन देखें कि USSR कब टूटा था, तो 1991 में टूटा था, जो टूट के 15 राष्ट्र बना था।
चलिए अगला खेल यर्कर। यर्कर जो यर्कर हम क्रिकेट में यर्कर लगाते हैं वो किस खेल से संबंधित है? वो तो क्रिकेट से संबंधित है। मेघालय के सीएम, देखिए मेघालय के सीएम ना पूछ के किस पार्टी के सीएम पूछ दिया था, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारा रामपुर विद्युत जल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन क्या होता है? तो एथिलीन होता है। अनुच्छेद 44 किस से संबंधित है? तो नागरिक संहिता से संबंधित, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। चलिए इस तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिजाले थे। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बिजाले। वो 9वीं शताब्दी में इन्होंने साम्राज्य का स्थापना किया था 850 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया राजधानी है। साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है। बिहार का सबसे स्वच्छ जिला कौन है? तो ये गया जी है। गया पहले गया नाम से था, लेकिन अब इसको गया नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कब हुआ था? तो 1928 में होता। किस लिए होता था? किसानों के लिए आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम कब लगाया गया था? तो 1986 में वन संरक्षण अधिनियम लगाया गया था। देखिए यहाँ पर भी जल दिवस पूछा है, विश्व जल दिवस पूछा है। इससे हमने पहले वीडियो बनाया था, उसमें आपको देखे होंगे तो ये आपको 2 क्वेश्चन दिवस से पूछा है इस बार। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। यहीं पर पूछ देता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भगजोगनी कहानी के रचयिता कौन है? तो शिव पूजन सहाय है। अगला क्वेश्चन है कि स्वप्न याद करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरत पड़ती है? जो हमको सपना याद करते हैं उसको याद करने के लिए कौन सा है? तो पैराडॉक्सिन, यानी B6 जो हमारा होता है पैराडॉक्सिन को काम करता है याद करने के लिए। ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो भारत और चीन के बीच में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि CAP का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो वो सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो पटना में स्थित है। 1857 की क्रांति में बिहार से कौन नेता थे? तो वो वीर कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि केंद्र शासित प्रदेश में किसका शासन होता है? तो वो राष्ट्रपति का शासन होता है। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथेनॉल, यानी जो शराब बनाया जाता है इसी के कारण से बनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हमको 100 क्वेश्चन मिले थे उसमें ये कि अल्काइन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। तो ये टोटल लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अगर जो लोग भी हमारे चैनल को देखते हुए वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जिनका भी एग्जाम 30 को और 3 को है वो वीडियो को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीट जरूर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट और ज़रूर करें। चलिए आज के लिए यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।